हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं कुंदन कुमार गुरुजी सेंटर भागलपुर से। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं कि आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। इसी आशा के साथ मैं बात कर रहा हूं। अभी तक जिन लोगों ने इन बातों को नहीं समझ पा रहे हैं उन्हें समझना चाहिए, क्योंकि समय जाने के बाद फिर लौटता नहीं है। समय आपका प्रत्येक दिन निकल रहा है और सभी लोग, हमको लगता है कि शायद सर्टिफिकेट भी बना लिए होंगे, जाति आय निवास, उसके साथ जिनका EWS है तो EWS, नॉन क्रीमी लेयर है नॉन क्रीमी लेयर बना लिए होंगे। आप लोग जल्द से जल्द जो है कि फॉर्म भर दीजिए। हाँ, क्योंकि फिर लेट करने के बाद क्या होगा, वही भीड़ बढ़ जाएगी, जल्दी जल्दी हो जाएगा, है ना। फॉर्म में मिस्टेक होगा भरने में। फॉर्म जब भी भरिएगा सामने भरिएगा, बहुत सारी बातों को लिख लीजिएगा अच्छे से। जहाँ दिक्कत होगा पता कर लीजिएगा पहले। समझ रहे हैं? तो चले हम कुछ विशेष बात की ओर। बाकी तो फॉर्म सभी सबकी बहुत सारी बातें हुई है। विशेष बात यही है कि तैयारी कैसे किया जाना चाहिए। मेन मुद्दा अब यहाँ पर आता है, तैयारी के लिए क्या टूल्स अपनाना चाहिए, क्या सिस्टम अपनाना चाहिए। ठीक है, 8 घंटा पढ़ रहे हैं, 10 घंटा पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या पढ़ रहे हैं और कैसे पढ़ रहे हैं, ये दो चीज़ें बातें होती है। सबसे पहले आप सिलेबस को देखिए। सिलेबस में आप देखिए कि मैथ में एडवांस नहीं दिया गया है। मैथ के सिलेबस में एडवांस नहीं दिया गया है। उसमें मैं देख रहा हूँ कि संख्या से संबंधित और अंक गणित की बात किया गया है, लेकिन चूँकि परीक्षा होता है, परीक्षा में कुछ अलग से भी डाल दिया जाता है। कोई निश्चितता नहीं रहता है कि जो लिखा है वही आएगा और वही रहेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। तो मेरा कहना यही है कि जिन लोगों को एडवांस आ रहा है, जिनका एडवांस पढ़ने में रुचि है, तो एडवांस को भी पढ़ेंगे। लेकिन जिन लोगों का रुचि नहीं है, जो लोग नहीं पढ़े हैं एडवांस को, तो अभी आप नहीं पढ़िए। ठीक है, आप पहले अरिथमेटिक को कंप्लीट कर लीजिए, इधर जो एडवांस से छोड़ करके। एडवांस में क्या क्या आता है, उसमें आ जाता है ट्रिगोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा और भी कुछ कुछ चीज़ें आता है, लेकिन मुख्य रूप से इसको एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। वैसे तो और भी है एडवांस से संबंधित चीज़ें, लेकिन उतना नहीं आता है, उतना चीज़ नहीं जाता है। तो सिलेबस को आप देख लें पहले कि ये सब तैयार करना। दूसरी बात, रीजनिंग। रीजनिंग में आप कुछ मत कीजिए, मेरा एक ही सजेशन है। आप जो सेंट्रल एसएससी का एग्ज़ाम है, तो सेंट्रल एसएससी के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, ढेर सारा क्वेश्चन है, कम से कम सैकड़ों प्रैक्टिस सेट हो जाएगा आपके पास। प्रीवियस क्वेश्चन का सैकड़ों प्रैक्टिस सेट हो जाएगा, ये जान लीजिए। 50 क्वेश्चन इसमें, पहले 50 रहता था, अब 25 रहता है। और फिर इधर फिर हाल फिलहाल में सिलेबस चेंज किया गया है। खैर, हम हाल फिलहाल की बात नहीं करेंगे, हम पहले की बात करते हैं। जो 50 था पहले, इसके बाद 25 किया गया रीजनिंग का। बस उसी सेंट्रल एसएससी में जो रीजनिंग पूछा जाता है, उसी का आप प्रैक्टिस कीजिए। डेली एक प्रैक्टिस लगाइए 50 क्वेश्चन का। जितना क्वेश्चन बनता है
उसको बनाइए। जितना क्वेश्चन नहीं बनता है बाद में उसका एक्सप्लेनेशन देखिए, समझिए कि कैसे बनाया है उसको। तो मुझे लगता है कि 50 में से 49 आप वहाँ से कर लेंगे। एक आध क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आए तो मेरे इस ग्रुप में डाल दिया कीजिए उसको, समझ रहे हैं ना। लेते हैं कि एक आध क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन देखने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा है, ये कैसे कर दिया। और मैं बता दूं कि रीजनिंग एक ऐसा विषय है जिसमें कोई निश्चितता नहीं होता है कि यही इसका आंसर सही होगा, दूसरा भी आंसर हो सकता है अगर दूसरे एंगल से आप सोचेंगे तो। इसीलिए इसके बाद बात आती है करंट अफेयर्स की। मेन मुद्दा आपका करंट अफेयर्स का रह जाएगा, ये बात याद रखिएगा आप। क्योंकि करंट अफेयर्स में क्या होता है कि करंट अफेयर्स पर पकड़ नहीं रहने के कारण वो क्वेश्चन छूटता है। इसीलिए अभी से आप लोग करंट अफेयर्स पर पकड़ बनाइए। करंट अफेयर्स पर पकड़ बनाने के लिए मैंने बताया था कि एसपीडी का सहारा ले सकते हैं। जो लोग सामान्य ज्ञान दर्पण या प्रतियोगिता दर्पण पढ़ते हैं तो अच्छी बात है ना। लेकिन जो लोग नहीं पढ़ते हैं तो कोई बात नहीं है। अच्छा, हो सकता है कि आपको अकेले पढ़ने में बोरिंग फील होगा। आप क्या कीजिए, दो लोगों का, 2-4 लोग स्टूडेंट का ग्रुप बना लीजिए और ग्रुप बना करके पहले पढ़ लीजिए सब लोग अपने अपने। इसके बाद पूछा पूछी कीजिए, एक दूसरे से पूछिए, है ना। उससे क्या होता है, सुन करके याद होता है, बोरिंग फील नहीं होता है, एंटरटेनमेंट हो जाता है पढ़ाई में, समझ रहे हैं ना। इस तरह से पढ़ाई कीजिए। और जैसे ही 1 से 2 बार या 3 बार जैसे उसको दोहराइएगा ना, दिखाइएगा ना, वो अपने आप आसान होने लगेगा। अपने आप, आपको कुछ नहीं करना है, कोई प्रेशर नहीं डालना उसमें, अपने आप आसान होने लगेगा। 10 बार पढ़ लीजिए ना उसको, इस पार से उस पार 10 बार, देखिए तो सब याद हो जाएगा। याद नहीं करना है, खाली पढ़ना है, एनालिसिस कीजिए उसको। अच्छा, ये था तो ऐसे था, ये था तो ऐसे था, आप पूछा जांची कीजिएगा, है ना, उससे आज और फायदा होगा। इसके बाद बात रही जीके और जीएस की। तो देखिए, जीएस में जो सिलेबस दिया गया है उसमें यही दिया गया है कि 10वीं कक्षा के स्तर का, है ना, 10वीं कक्षा के स्तर तक का सामान्य विज्ञान उसमें रहेगा, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप में रहेगा। तो आप लोग को मैंने कहा था कि एसपीडी का ले लीजिए, एसपीडी का ले लीजिए सामान्य विज्ञान, उसको पढ़िए। उसमें बहुत सारा प्रीवियस क्वेश्चन है, उसका प्रैक्टिस लगाइए, है ना। और जो लोग क्लास किए हैं, क्लास नोट्स है, तो क्लास नोट्स को भी प्राथमिकता देना है। तो मैं क्लास नोट्स को पढ़िए। क्लास नोट्स में क्या होता है, कुछ चीज़ें, कुछ बातें ऐसी होती है जो कि सजा के रखा जाता है, सजा के दिया रहता है। दूसरी बात, क्लास में आप पढ़े होते हैं तो याद करने में आसान होता है, उसमें आपकी रुचि भी होती है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप। अब बात आती है जीके की। तो जीके में क्या है कि अब उस तरह का क्वेश्चन नहीं रह गया है। क्वेश्चन रहता है वहीं सबसे, कहीं दूर से नहीं आता है, लेकिन अब थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछता है। ये बात सही है, कोई बात नहीं। जो लोग कहीं क्लास किए हैं तो उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। उनको क्या, प्रैक्टिस सेट कीजिए, प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए, एनालिसिस की, एनालिसिस सबसे बड़ी चीज़ है, इसको कहते हैं मंथन करना, है ना, तर्क लगाना। तो एनालिसिस ज़रूर किया कीजिए किसी भी क्वेश्चन का। इसके बाद क्या है कि जो लोग क्लास किए ही नहीं हैं कभी, तो उनके पास यही ऑप्शन है कि आप
स्पीडी से शुरुआत करें। लेकिन देखिए, स्पीडी से शुरुआत तो करना बात सही है, लेकिन मेरा कहना ये है कि अगर आप कहीं क्लास भी लेते हैं, मान लेते हैं बहुत सारा ऑनलाइन भी क्लास खुला हुआ, आपको जानते ही हैं, ऑनलाइन क्लास चलता है और ऑफलाइन भी क्लासेस होती है ना। अगर कोई भागलपुर के है तो भागलपुर में भी होती है, पटना में है तो पटना में भी होती है क्लास, दरभंगा में है तो यहाँ भी होती है क्लास। तो वो आप क्लास पकड़ लें। अब केवल क्लास के भरोसे नहीं रहना है, आपको अपना दिमाग भी लगाना है। अपना दिमाग क्या लगाना है? क्लास में जो चीज़ पढ़िए उसको समझिए कि आप रूम पर आकर के उसको इस तरह से पढ़िए कि फिर आप जल्दी भूलिए नहीं, उसका रिवीजन रेगुलर कीजिए। उसके अलावा चीज़ों को आप स्पीडी से कर सकते हैं, लूसेंट का सहारा ले सकते हैं। एक क्राउन्स जो आता है सामान्य अध्ययन का क्राउन, उसको भी आप ले सकते हैं। लेकिन जो लोग स्पीडी लूसेंट सब पहले से पढ़े हैं उसको आसान होगा, फिर कोई बात नहीं है। अब जहाँ तक बात रही, जैसे कि मैथ में अगर किसी टॉपिक को अगर आप पढ़ते हैं, मैथ में जब किसी टॉपिक को आप उठाते हैं तो उसके फार्मूला संबंधित आप कहीं न कहीं दीवार पर या जहाँ भी हो आप लिख लीजिए, या उसके लिए एक पतली सी कॉपी रखिए, पतली सी कॉपी, उसमें जो भी फार्मूला संबंधित चीज़ें हैं या कुछ स्पेशल बात है जिसको कहते हैं मेमोरी बेस्ड चीज़, जिसको मेमोरी में रखना चाहिए ताकि आपको उसको मतलब क्या कहते हैं सॉल्व करने में आपको आसानी होगा। तो पतली सी बुक कॉपी रखिए, उसमें एक और से उसको जो है कि लिखते जाइए और लिख लीजिए जितना भी फार्मूला चीज़ है, जो भी ट्रिक वगैरह जिसको कहते हैं ट्रिक है, उन सारी चीज़ों को समझ रहे हैं। उसको क्या करना है, जैसे कि पढ़ने के लिए बैठे तो पढ़ने से पहले उसको देख लीजिए एक नज़र, या लिख लीजिए एक बार, है ना, उसको एक बार लिख लीजिए। मान लीजिए कि कोई एक चैप्टर का उसमें जो फार्मूला सब दिया गया है, जैसे मेंसुरेशन है, मेंसुरेशन में आपको पता है कि विभिन्न तरह से फार्मूला रहता है ना, उसको लिख लीजिए और उसको जो है कि एक बार पहले लिखिए, इसके बाद मेंसुरेशन को बनाना स्टार्ट कीजिए, चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कीजिए। उससे क्या होगा, आपको जो है ना आसान हो जाएगा, है ना, पढ़ने में आपको इजी लगने लगेगा, क्योंकि आप डेली उसको देखेंगे, लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एकदम चुटकी में उड़ने लगेगा चीज़, आपको भारी नहीं लगेगा। सवाल का सबसे बड़ा चीज़ होता है कि उसका कुछ मेमोरी बेस्ड चीज़ होता है, उसको याद रखना। वो याद नहीं रहने के कारण वहाँ पर क्या होता है कि आपको सवाल को सॉल्व करने में बाधा आता है। इसलिए मेरा मानना है कि जिस भी चैप्टर को आप पढ़िए और जब तक ये पूरा चैप्टर ख़त्म नहीं हो जाए तब तक उसका फार्मूला आपको डेली लिखना है। डेली एक बार लिखिए, है ना, जैसे ही 4-5 बार 6 बार लिखिएगा ना, आसान हो जाएगा वो। आप देखिएगा करके, एक दिन 2-4 दिन करके देखिएगा। ऐसे ही जो जो चैप्टर आप पढ़िए उसमें जो भी मेमोरी बेस्ड बात है उसको वैसे ही प्रैक्टिस कीजिए डेली, है ना। इसके बाद उस चैप्टर को बनाइए, पढ़िए। तो ऐसा क्यों करें, चैप्टर पढ़ेंगे उसी में याद हो जाएगा, अच्छी बात है, हो जाएगा। अगर वैसे याद हो जाता है तो बढ़िया बात है, लेकिन अगर नहीं होता है तो उसके पहले यही करना है, समझ रहे हैं ना। रीजनिंग के लिए चिंता नहीं करना है, रीजनिंग प्रैक्टिस का चीज़ है ना। अगर कहीं कोई क्लास व्लास कर लिए हैं तो घबराने की बात नहीं है, क्लास नहीं भी कोई किए हैं तो भी नहीं घबराना है, समझ रहे हैं। रीजनिंग पूछ के भी पढ़ सकते हैं, है ना, रीजनिंग कोई विशेष बात नहीं है। रीजनिंग में 2-4 चैप्टर है जो कि आपको थोड़ा सा
दिक्कत करेगा, लेकिन वो भी ज़्यादा नहीं करेगा, वो भी प्रैक्टिस करने के बाद दिक्कत नहीं करता है। रीजनिंग एक ऐसा चीज़ है ना जो माइंड अप्लाई का चीज़ है। आप देखिए उसको, ये है, ये है, ये है, आपका माइंड कितना तरह से काम करता है वहाँ पर, वो डिपेंड करता है। खैर वो प्रैक्टिस पर हो जाता है, समझ रहे हैं ना। हम सोच रहे हैं कि जीएस का कुछ अब हम स्टार्ट करें, स्टार्ट कर देंगे ना तब फिर चलने लगेगा धीरे धीरे। सबसे पहले स्टार्ट होना चाहिए, जब स्टार्ट कर देंगे तो फिर जो है कि एक रिदम बनेगा, धीरे 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 पढ़ाना शुरू करते हैं, समझ रहे हैं ना। जितना देर हो सके, मतलब 10 मिनट या 20 मिनट या आधे घंटा, मेरे हिसाब से आधा घंटा तुमको लगता है कि बहुत हो जाएगा, है ना। इसीलिए जल्द ही हमको लगता है कि इस सप्ताह में हुआ तो ठीक है, नहीं तो अगले सप्ताह में तो निश्चित रूप से हम स्टार्ट कर देंगे इसी जगह पर एकदम। और जितना भी हो सकता है थोड़ा बहुत उसको हम बताने की कोशिश करेंगे, समझ रहे हैं ना। तो वही चीज़ है, और अच्छे से पढ़िए आप लोग, समझ रहे हैं ना। ये कुछ मुख्य बात था सिलेबस से संबंधित, है ना। बाकी आप लोग मिस्टेक नहीं कीजिएगा फॉर्म भरने में, क्योंकि एसएससी पहले ही अल्टीमेटम दे दिया है। मिस्टेक हो जाएगा तो उसको हम सुधारेंगे नहीं फिर बाद में, इसलिए फॉर्म भरने में सावधानी ज़रूर बरतिएगा, नहीं तो सारा मेहनत बेकार चला जाएगा, इतना बात जान लीजिए। इसीलिए फॉर्म थोड़ा ध्यान से भरिएगा और सामने रह करके भरिएगा, समझे, ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं, आराम से एकदम, ठीक है। पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, क्योंकि सामने आ रहा है दुर्गा, दीपावली, दशहरा, आपका मन खींचेगा उधर, है ना, आपका मन खींचेगा, लेकिन सबसे थोड़ा बच के रहना है, समझ रहे हैं। मेला भी देख लीजिएगा, लेकिन अपना पढ़ाई करते हुए, ये नहीं कि मेले देखने में व्यस्त हो गए, नहीं, आपको बहुत डिस्टर्बेंस आएगा। 2-3 पर्व है सामने में, पहला दुर्गा पूजा हो गया, इसके बाद दीपावली हो गया, इसके बाद छठ पर्व। छठ पर्व के बाद फिर जो है कि शांति मिल जाएगा, लेकिन छठ पर्व के बाद फिर खेती का समय आ जाता है।